हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस सीरीज में। पहला क्वेश्चन है इसका, अ बैलून इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाफ मिनट अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम देम। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड इज। फर्स्ट ऑप्शन है 10 सेकेंड, सेकेंड है 15 सेकेंड, थर्ड है 20 सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन 24 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम देखेंगे गिवन क्या है। तो यहाँ पर देखिए गिवन कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ये जो वॉल्यूम है, मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगा, ठीक है। ये वैल्यून है हमारा, ये हमारा एक वैल्यून है, ठीक है। जो कि अर्थ क्या है इसका, अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ यहाँ है, ठीक है। ये अर्थ है, ये अर्थ, और इस अर्थ से बालून को यहाँ से छोड़ा गया। तो बालून का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, प्रारंभिक वेग बालून का जो होगा u इक्वल टू हम कह सकते हैं 0, और ये लास्ट वेग 30 सेकेंड बाद, आधे घंटा मतलब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में बालून यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि जो बॉडी यहाँ से ड्रॉप की गई है, बॉडी यहाँ से जो बॉडी ड्रॉप की है उसको यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो हम मान लेते हैं बॉडी को अर्थ तक आने में जो समय लगेगा वो t सेकेंड लगेगा। इसी t को मुझे फाइंड आउट। बालून का एक्सेलरेशन है जिसको हम त्वरण कहते हैं, ये कितना है g/8 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर की वेग से त्वरण से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फॉर वैल्यून क्या होगा। फॉर वैल्यून के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मतलब ए मीन्स क्या है इसका, g/8 है। टाइम क्या है, टाइम मीन्स t। अगर इसको मैं t डैश मान लेता हूँ 30 सेकेंड को, तो यह 30 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 30 सेकेंड बाद इस वैल्यून का हम वेग निकालेंगे। और जो 30 सेकेंड बाद वैल्यून का वेग होगा वही बॉडी का इनिशियल वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो चलिए चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये v इक्वल टू u प्लस ए टी। टी यहाँ पर हमने डैश लिया है बालून के लिए, जो भी बात हो रही है फॉर वैल्यून के लिए, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या है नहीं पता है, u इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे चूंकि ये है, a है g/8 और t मीन्स हो गया 30 सेकेंड। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8 2 15 मीन्स हो गया 15g/4। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट हमने लगाया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ डैश की बात कर लेते हैं क्योंकि हम इसके लिए डैश माने हैं। तो अब यस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बालून 30 सेकेंड में बालून कितना दूर चला है वो निकालना है। तो यस निकालेंगे, u मीन्स हुआ 0, t डैश मीन्स रखेंगे 30 सेकेंड्स प्लस हाफ। अब देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है g/8, a इक्वल टू g/8 यहाँ भी होगा g/8, t मीन्स हो जाएगा 30 स्क्वायर। तो यस इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ g/8, ये हो जाएगा 30 × 30। इसको कट करेंगे 2 15 और यहाँ से 2 4 जा 8 और 2 15 30। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, यस इक्वल टू हो गया हमारा ये 15 का 15 में गुणा करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 225g अपॉन में क्या होगा 4। ये हमारा जो भी बात हुई है इस वॉल्यूम के लिए हुई है। अब हम बात करेंगे इस बॉडी के लिए, फॉर बॉडी। अब देखिए फॉर बॉडी ध्यान रखिए। अब ये जो वॉल्यूम का 30 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी था वही वॉल्यूम का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा था, बॉडी नीचे आ रहा है, तो हो जाएगा u इक्वल टू माइनस ये जो आया है v इक्वल माइनस 15g/4 हो जाएगा। माइनस इसलिए हुआ कि बैलून ऊपर जा रहा है, बॉडी नीचे आ रहा है। डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर होगा दोनों के लिए सेम होगा। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 205
225g/4। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड। ठीक, तो क्या होगा यहाँ यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू यस मीन्स क्या हो गया 225g/4 कह सकते हैं। यू मीन्स क्या है, यू मीन्स ये रखेंगे -15g/4 और टी तो यहाँ है हाफ। जी क्या होगा, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके लिए हम गुरुत्वीय को रखते हैं, तो जी मीन्स जी, ए मीन्स जी रख देंगे तो जी है, कोई दिक्कत नहीं है। टी क्या है, टी पता ही नहीं यहाँ से। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, इसको अब चाहिए तो g/4 लीजिए एलसीएम कॉमन, तो यहाँ से g/4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 225g/4, यहाँ से हमने g/4 कॉमन लिया। मान लीजिए g/4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा -15t हो जाएगा। अब यहाँ 4 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t² हो जाएगा और g/4 से g/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे वो, ठीक है, और यहाँ से हम t निकाल लेंगे तो जो t आएगा वहीं हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 225 इक्वल टू -15t प्लस 2t², या इसको हम इधर लिख सकते हैं 2t² -15t और इसको उठा के ले जाएंगे तो हो जाएगा -225 इक्वल टू 0। इसका कर लेंगे फैक्टर, तो 2 का 225 में मल्टीप्लाई करेंगे 450 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 15 आ जाए और गुणा करने पर 450 आ जाए। तो 15 यहाँ 45, 30 - 15 यहाँ हो जाएगा 2t², यहाँ लिखते हैं 30 - 15t और ये है -225 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2t² हो जाएगा -30t, ये हो गया +15t और ये हो गया -225 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा t -15, यहाँ से 15 को कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा t -15, फिर यहाँ से t -15 और ये हो गया 2t + 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि जब ये फैक्टर लेंगे तो जब वेन या जब कह देते हैं t -15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू आ जाएगा 15 सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन सेकेंड में क्या है 15 सेकेंड, वहीं से हो जाएगा। अब सेकेंड फैक्टर लेंगे तो क्या होगा 2t + 15 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर हम t निकालेंगे तो आ जाएगा -15/2, जो कि समय है, समय को माइनस में नहीं लिया जाता है तो इसको हम अमान्य कर लेंगे, अमान्य है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 15 सेकेंड से, बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में 15 सेकेंड लगेगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x² बाई द स्ट्रेट लाइन 2y इक्वल टू 3x + 12 इज 15 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स, 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट मेथड अपनाना होगा, जिसके लिए कुछ फार्मूले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फार्मूला क्या है, एरिया इफ, यहाँ पे लिखते हैं इफ पैराबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होता है ना x² इक्वल टू 4by एंड स्ट्रेट लाइन STR, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx + c, देन एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू, आप ये शॉर्टकट मेथड याद रखिएगा, एरिया इक्वल टू यहाँ से हो जाता है 72b² m3। ठीक है, और यदि यहाँ पर इसी तरह यहाँ माइनस होगा तो भी हम आ जाएगा। अगर पैराबोला सेकेंड कंडीशन में है, इफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx + c, देन एरिया क्या होगा, इसके लिए जो एरिया होगा वो होगा 72a² m3। तो ये हमारे कुछ ट्रिक हैं, इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
तो फॉर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या है, सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन गिवन है, देखिए गिवन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको हम यहाँ से अगर x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या x स्क्वायर इस हो जाएगा 4/3y एंड लाइन्स क्या है एंड स्ट्रेट लाइन क्या है 2y इक्वल टू है 3x प्लस 12। ठीक है, यहाँ से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 12/2। तो हेयर यहाँ लिखेंगे हेयर b इक्वल टू देखिए क्या होगा, अगर इससे हम कंपेयर करें तो क्या होगा 4b इक्वल टू हो गया 4/3। तो यहाँ से अगर b निकालेंगे तो क्या होगा 1/3। और यहाँ से देखिए y बराबर एम एक्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर m इक्वल टू आ गया 3/2। यहाँ लिखेंगे सो एरिया क्या होगा बताइए। तो एरिया जो हो जाएगा एरिया इक्वल टू 72b स्क्वायर एम के, ये हमारा ठीक है। तो 72b स्क्वायर मीन्स 1/3 और यम मीन्स होगा 3/2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 1/9, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27/8 हुआ। तो क्या होगा 9 8 जा 72, दैट मीन्स यहाँ करेंगे 27 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y इच। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक इफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by आर टू पैराबोला आर टू कर्व्स, सो एरिया ऑफ बाउंडेड ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड बाय these कर्व्स इक्वल टू हो जाता है, ध्यान रखिएगा 16/3 AB। दिस इज द ट्रिक। सो नाउ क्वेश्चंस में क्या है, गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। हेयर यहाँ लिखेंगे हेयर क्या होगा भाई, अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या होगा 4a इक्वल टू 1 एंड 4b इक्वल टू 1। सो a इक्वल टू 1/4 एंड b इक्वल टू 1/4। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 16/3 AB। ठीक, ओके। देन 16/3 a मीन्स हुआ 1/4 एंड b मीन्स हुआ 1/4। 4 4 जा 16 1, दैट मीन्स 1/3। ऑप्शन नंबर 3 इक्वल करेक्ट।